Assalamualaikum. We're going to study the chapter number 34 of the book Dingra, which is actually trauma to the face. अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास बोन कौन कौन सी होती हैं. फ्रंटल बोन होती है, दिस शोन इन द येलो कलर. और फिर पैराइटल बोन होती है, उसके नीचे हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर की दिखाई हुई है, दिस इज़ द टेम्पोरल बोन. देन दिस इज़ द ब्लू कलर में हमारे पास नेज़ल बोन है. और नेज़ल बोन की ये जो ग्रीन कलर की दिखाई हुई है, दिस इज़ एक्चुअली द लेक्राइमल बोन, जो आपको शो नहीं हुई, लेकिन दिस इज़ द लेक्राइमल बोन. और इसके अलावा दिस ब्लू कलर में हमारे पास स्काई ब्लू कलर में जो है, दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक बोन, दिस इज़ द मैक्सिलरी बोन एंड दिस इज़ द मैंडिबल बोन. We're going to study about the structure, about actually the fractures of the zygomatic bone and as well as the fracture of the maxillary bone. Okay, so उसके लिए आपको सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान से देख लें कि मैक्सिलरी बोन कहाँ पर है, ज़ाइगोमैटिक बोन कहाँ पर है. ठीक हो गया. इसके अलावा यू शुड नाउ 3 थिंग्स कि सबसे पहले तो आपका जो ये पिंक कलर की यहाँ पे आपको अगेन दिखाई हुई है, दिस इज़ विच बोन, ज़ाइगोमैटिक बोन. ओके, और ये जो आपको इसमें पर्पल से दिखाया हुआ है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ज़ाइगोमैटिक आर्च. पीछे की तरफ ये जाती है, आर्च बनाती है, दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक आर्च. ठीक हो गया. वी कंसर्न विद 3 टाइप्स ऑफ सूचर्स जो कि हमारे पास बनते हैं. अब जो ऊपर ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है. ये नीचे कौन सी है, मैक्सिलरी बोन है. दिस इज़ अगेन द पेराइटल बोन एंड दिस इज़ द टेम्पोरल बोन. ठीक है. अब देखें यहाँ पे आपके पास सूचर्स कौन कौन से बन रहे हैं. सूचर्स क्या होते हैं, जहाँ पे 2 बोन्स जो हैं वो एक साथ मीट कर रही होती है, उनको हम सूचर्स कहते हैं. अब जहाँ पे हमारी ये जो ज़ाइगोमैटिक बोन फेशियल बोन के साथ मिल रही होगी, इसको आप कौन से सूचर कहेंगे, ज़ाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर. ठीक है. फिर जहाँ पे ये हमारी मैक्सिला के साथ मीट कर रही होगी ज़ाइगोमैटिक बोन, इसको कौन सा सूचर आप कहेंगे, ज़ाइगोमैटिको मैक्सिलरी सूचर. ठीक है. और जहाँ पे ये पीछे की तरफ टेम्पोरल बोन के साथ मिल रही होगी, उसको आप कौन से सूचर कहेंगे, आप उसको कहेंगे ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल सूचर. ठीक है. इस तरह ये डिफरेंट जो है सूचर्स बना रही होती है, जहाँ जहाँ ये ज़ाइगोमैटिक बोन जो है ये मीट कर रही होती है दूसरी बोन्स के साथ. ठीक है. अब होता क्या है कि ऐसे मतलब कि ट्रॉमा, अब हम फ्रैक्चर्स के बारे में डिस्कस करने लगे हैं. ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर, जो हमारे ज़ाइगोमैटिक बोन है उसकी फ्रैक्चर होना है यहाँ पे. अब किसी ने आके सामने से बॉल मार दिया, कोई ज़ोर से मुक्का मार दिया, कुछ ऐसा हो गया, हम गिर गए कहीं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गई, सामने से ब्लो हुआ, एक तो हमारी आँख भी बेचारी यहाँ से जाएगी कुछ ना कुछ. ठीक है. दूसरा ये ज़ाइगोमैटिक बोन के ऊपर जब एकदम से चीक बोन के ऊपर आके कोई मुक्का मारे या कुछ ऐसा हो, तो इसके साथ क्या सलूक होगा वो हमने डिस्कस करना है ज़ाइगोमैटिक बोन के साथ. ठीक है. तो अब होगा क्या कि जब हमारे पास ब्लो आएगा ना, तो फ्रैक्चर कैसे होगा. अब ये जो जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट्स है ना, ये फ्रंटल बोन के साथ हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन के यहाँ पे ये वाला जो फ्रैक्चर होगा, इसको आप कहेंगे ज़ाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है उसमें भी आपको दिखाया हुआ है. ठीक है. जहाँ पे ये टेम्पोरल बोन के साथ यहाँ पे ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल हमारे पास बना रहा होगा सूचर, यहाँ पे होगा ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल फ्रैक्चर. ठीक है. और ये जो नीचे की तरफ हमारे पास होगा ये मैक्सिलरी फ्रैक्चर, मीन्स कि मैक्सिला के अराउंड हो रहा है. और ये देखें हमारी आँख भी तो बेचारी इधर पड़ी हुई है, ऑर्बिट पे तो पड़ा हुआ है ना. तो जब हमारी ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर होगा, फ्रंटल फ्रैक्चर होगा, टेम्पोरल फ्रैक्चर होगा, मैक्सिलरी फ्रैक्चर होगा, यहाँ पे सूचर्स में होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल फ्रैक्चर भी होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास मोस्टली इंफ्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर होता है, मीन्स दैट जो हमारे ऑर्बिट का नीचे वाला पार्ट होता है, फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट होता है, उसमें मोस्टली फ्रैक्चर होता है. तो ये हमारे पास एक्चुअली होता है इन द ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर. तो आपके जो है ना MCQs है कि आपका जो फ्रैक्चर्स ऑफ ज़ाइगोमा में लिखा हुआ है, सबसे पहली जो डिंगरा पे लाइन लिखी हुई है आपकी, इसमें वो लिखी हुई है कि सेकंड मोस्ट हमारे पास जो फ्रैक्चर होता है ना आफ्टर नेज़ल बोन, मतलब नंबर फर्स्ट पे जो हमारा फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ द नेज़ल बोन. सेकंड नंबर पे जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ द ज़ाइगोमैटिक. इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर नेज़ल फ्रैक्चर्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन देखें फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन से नेज़ल फ्रैक्चर्स हैं और सेकंड मोस्ट कॉमन आपके कौन से ज़ाइगोमा के फ्रैक्चर्स हैं. ठीक है. और मैंने आपको बताया कि ज़ाइगोमा की जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी फ्रैक्चर लाइन कहाँ कहाँ से पास करती है. सबसे पहले तो पासेस थ्रू द ज़ाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर, देन द ऑर्बिटल फ्लोर, ओके, देन द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन. ठीक है. ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन हो गई. उसके बाद वही इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यहाँ भी फोरामेन भी होता है. इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज़ द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन. ठीक है. तो ये ज़ाइगोमैटिको फ्रंटल सूचर से नीचे आया हमारे पास ऑर्बिटल फ्लोर में, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से गुजरा, फोरामेन से आया, यहाँ से एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस से गुजरा और ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल
यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सूचर में आ गया, तो ये सारा हमारे पास जो है ये दिस इज़ एक्चुअली द फ्रैक्चर लाइन, ठीक है। जब भी हमारा जाइगोमा फ्रैक्चर होगा तो ये आपकी सेम वही लाइंस है जो डिग्राम पे लिखी हुई हैं, इसी तरह वो फ्रैक्चर होता है। इसके अलावा होता क्या है कि जो ऑर्बिटल कंटेंट्स होते हैं ना वो मैक्सिलरी साइनस में हर्निएट कर जाते हैं। खुद सोचेंगे इधर हमारी आईबॉल पड़ी हुई है, नीचे से सारा ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर हो गया तो सारा आईबॉल नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस में चल जाएगा। इसको भी हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे जब हमारी जाइगोमेटिक बोन फ्रैक्चर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर दैट इज़ द फ्लैटनिंग ऑफ द मैलर प्रोमिनेंस, ठीक है। मैलर प्रोमिनेंस क्या होती है? ये जो आपकी चीक बोन होती है ना, ये आपको ब्यूटी बोन जिसके ऊपर आप ब्लश ऑन लगाते हो, ठीक है, ये एक्चुअली आपकी जो है मैलर प्रोमिनेंस होती है। जब आपका जाइगोमेटिक बोन फ्रैक्चर हो जाती है एज यू कैन सी इन दिस, ठीक है, कि आपकी ये मैलर प्रोमिनेंस इसने बनाई हुई थी यहाँ पे, लेकिन अब ये जाइगोमेटिक बोन जो है लहदा हो गई है, बाकी इन टेम्पोरल बोन से भी लहदा हो गई है, फ्रंटल बोन से भी लहदा हो गई है, मैक्सिलरी बोन से भी लहदा होकर उतर गई है, साइड पे चली गई है। तो ये जो मैलर प्रोमिनेंस होगी ना ये चली जाएगी, ठीक है। जो इसकी ये किस तरह से मूव करती है, ये मीडियली और पोस्टीरियरली चली जाती है, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन जो लोअर पार्ट होता है ना जाइगोमेटिक, ये मीडियली और पोस्टीरियरली चल जाती है। जब मीडियली पोस्टीरियर चल जाती है ना तो ये जो नॉर्मल हमारी मैलर प्रोमिनेंस होती है, चीक प्रोमिनेंस होती है, ये ख़त्म हो जाती है। इस साइड पे देखिए मैलर प्रोमिनेंस आपको नज़र आ रही है, इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है फ्लैटनिंग ऑफ द मैलर प्रोमिनेंस, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या होता है, स्टेप डिफॉर्मिटी आती है। देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह से फ्रैक्चर हुआ, सामने की तरफ से आके बॉल लगा, ये ब्लो आउट फ्रैक्चर भी होता है। इसमें होता क्या है कि देखिए नीचे जो फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है। एज यू कैन सी दिस फिगर, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो आई बॉल होती है ना वो नीचे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी, ठीक है, स्टेप डिफॉर्मिटी। तो स्टेप डिफॉर्मिटी क्या है? स्टेप डिफॉर्मिटी एट द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। क्या होता है, फ्रैक्चर जब हो जाता है ऑर्बिटल फ्लोर तो उसकी वजह से जो कंटेंट्स होते हैं ऑर्बिटल कंटेंट्स वो हर्निएट कर जाते हैं, नीचे की तरफ मैक्सिलरी साइनस में चले जाते हैं। इसको आप कहते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी। नीचे से जो है हमारे पास वो फ्रैक्चर हो गया तो हमारा आईबॉल नीचे मैक्सिलरी साइनस में चले जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको हम कह देते हैं स्टेप डिफॉर्मिटी। फिर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज़ द एनेस्थीसिया इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। अब देखिए नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, पक्का पता होना चाहिए कि जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट होता है ना वहाँ पे आपकी नर्व पास करी होती है, दैट इज़ द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। एज यू कैन सी दिस फिगर, ये फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है और इसमें क्या है हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो जब ये डैमेज हो जाएगी ऑब्वियसली नीचे की तरफ हमारी आँख जाएगी ना, जब फ्लोर फ्रैक्चर होगा और नीचे की तरफ हमारा आई बॉल पुश हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है उसको उसका एनेस्थीसिया हो जाएगा। मीन्स दैट जहाँ पे भी वो सप्लाई करी होगी वहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या, ये वाली कौन सी बोन है, दिस इज़ द मैंडिबल, ठीक है। और मैंडिबल में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि इसके ये हमारे पास जो हैं दो प्रोसेसेस होते हैं, एक हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और एक हमारे पास कॉन्डेलॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो वी आर कंसर्न विद द कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। ऊपर वाला कॉन्डाइलर प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, रेड कलर का जो आपको दिखाया हुआ है। अब देखें, अब यहाँ पे आप खुद गौर करें कि ये दिस इज़ योर एक्चुअली द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जाइगोमेटिक फ्रैक्चर हुआ तो आपका जो है यहाँ पे सारी बोन फ्रैक्चर हो गई, वो नीचे की तरफ पोस्टीरियरली और पीछे की तरफ चली गई है, ठीक है। अब उसने नीचे की तरफ जब इस तरह से पुश करना है इस कॉन्डाइलर प्रोसेस को जो है कोरोनॉइड प्रोसेस को, सॉरी कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर जब आएगी ना तो क्या करेगी, डिप्रेशन कर देगी, उसके ऊपर आके प्रेशर डालेगी। जब प्रेशर डालेगी तो हमारी जो मैंडिबल होगी ना, मैंडिबल, ठीक है, उसकी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएंगी। उसके ऊपर आके उसने पुश कर दिया कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर तो क्या होगा, पेशेंट का जो वो एक इस तरह का फेस हो जाएगा उसका। इसको आप क्या कहते हो, लॉक जॉ हो जाता है। या आपने और कहाँ पढ़ा होगा, टेटनस में पढ़ा होगा, स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग में पढ़ा होगा, जिसमें ये सेम हमारे पास ट्रिज्मस इसको आप कहते हो। तो ये एक्चुअली हमारे पास होता है, ये हमारे पास जाइगोमेटिक फ्रैक्चर। एक और चीज़ आपके पास आ गई है कि पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट किया है तो आपने जो है वो देखना होता है कि ये ट्रिज्मस के साथ आया है, ठीक हो गया। और क्या होता है, अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जाइगोमेटिक फ्रंटल सूचर है, ठीक है। इसी के लेवल पे हमारा क्या होता है, लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है। लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट का आपको पता होगा कि आपकी जो आई होती है, आई बॉल होती है, उसके एक मीडियल हमारे पास पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है और एक लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट होता है। अब जाइगोमेटिक फ्रंटल सूचर जो होता है ना उसके पास ही हमारा पड़ा होता है लेटरल जो है लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ठीक है। अब वो डैमेज हो जाता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, ओब्लीक हो जाता है, हमारा पैल्पेब्रल फीचर जो होता है वो ओब्लीक हो जाता है,
ठीक है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट। तो उसने हमारे पास इस तरह हमारी आई बॉल को इस तरह से बिल्कुल एक एक्सेस में रखना था, वो एक्सेस में नहीं रख पाएगी, वो ऑब्लीक हो जाएगा हमारे पास। जो पैल्पेब्रल फीचर होगा हमारी आई बॉल का, अब वो बिल्कुल ऑब्लीक हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा उसके बाद देखें कि लिखा हुआ है। अब इसमें देखें फ्लोर ऑफ ऑर्बिट पे एक तो हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज हो जाती है ना, वो नीचे पड़ी होती है बेचारी, वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मसल्स दिखाए हुए हैं, सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, ठीक है, ओब्लिक्स है, आपके मीडियल लैटरल रेक्टस है। अब यहाँ पे आपके पास जो नीचे वाला यहाँ पे कौन सा मसल होगा, इन्फीरियर रेक्टस होगा ना। तो इन्फीरियर रेक्टस जब डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फीरियर रेक्टस है हमारे यहाँ, और मसल्स जो नीचे पड़े होते हैं इन्फीरियर ओब्लीक मसल्स हैं वो पड़े होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मोस्टली जो इन्फीरियर रेक्टस है हमारी जो ऑक्यूलर मूवमेंट्स होंगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। जो हमारे मसल्स वो मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लोपिया हो जाएगा। ठीक है, डिप्लोपिया हो जाएगा तो पेशेंट को ये भी हो रहा होगा जो हमारे पास ज़ाइगोमा का फ्रैक्चर हुआ होगा जिसको। इसके अलावा क्या हुआ होता है, ये हमारे पास ये देखें इसकी आँख, इसको क्या हुआ है, दिस इज़ द पेरी ऑर्बिटल एम्फिसीमा। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्या होता है, एम्फिसीमा मीन्स एयर हो गई है। एडिमा और हमारे पास एम्फिसीमा में क्या डिफरेंस होता है, एम्फिसीमा में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो एडिमा होता है उसमें पानी होता है, वाटर होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको कंफ्यूज नहीं करना कि आई के अंदर एडिमा हुआ है। दिस इज़ द एम्फिसीमा, इसके अंदर एयर ट्रैप हुई होती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर। तो जब हम इसको ऐसे दबाते हैं ना तो वो ऐसे क्रैक की आवाज़ आती है, तो वो एडिमा तो में तो नहीं आएगी ना। तो इस तरह से ना ये पेरी ऑर्बिटल जो है ये एम्फिसीमा हो जाती है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऊपर से फ्रैक्चर होगा तो स्केप ऑफ एयर हो जाएगी फ्रॉम द मैक्सिलरी साइनस ऑन द नोज ब्लोइंग। ठीक है, मतलब ये जो मैक्सिलरी साइनस होता है उसमें हमारे पास नॉर्मली क्या होती है, एयर होती है ना प्रेजेंट हमारे साइनसेस में। तो जब फ्रैक्चर होगा ऑब्वियसली तो क्या होगा कि जब हम नोज़ ब्लो करेंगे तो एकदम से जो एयर होगी वो स्केप करके ऊपर की तरफ आ जाएगी, या वैसे हमारे पास जो होती है एयर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। दिस इज़ नाउन एज द पेरी ऑर्बिटल एम्फिसीमा। ठीक है, ये क्या हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये क्या है, ओब्लीक फीचर है। ये कौन सा वाला होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाली आँख छोटी छोटी लग रही है आपको, तो इसका क्या हुआ है, ओब्लीक पैल्पेब्रल फीचर है। क्यों होता है, क्योंकि लैटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट जो है होता है वो हमारे पास डैमेज। ये इसके सारे क्लिनिकल फीचर्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें आपने देख लेना है कि कौन कौन से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा हो। अब देखिए डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। इसमें आपके पास ना वाटर्स व्यू होता है, वाटर्स व्यू। ठीक है, वाटर्स व्यू क्या होता है कि हम 45 डिग्रीज़ पे जो है ना हम लेते हैं क्या, अपना एक्सरे स्कैन। ठीक है, बिकॉज़ ये वाला जो व्यू होता है ना वाटर, जैसे हम ऊपर करके पानी पी रहे होते हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुँह करके पानी पी रहे होते हैं ग्लास के साथ, तो वो वाटर्स व्यू होता है। ठीक है, उसमें 45 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा होता है, तो उसमें हमने एक्चुअली एक्सरे लेना होता है। उससे होता क्या है फ़ायदा, कि हमारे जो ज़ाइगोमेटिक वाला एरिया होता है ना, ये सारा हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है। एज़ यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपको ज़ाइगोमा नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, ये ज़ाइगोमेटिक आर्च भी बिल्कुल क्लियर हुई हुई है आपको, सारे वो मतलब ये वाली चीज़ें जो आपने ज़ाइगोमेटिक फ्रैक्चर में देखनी होती हैं ना उसको डायग्नोस करने के लिए, वो इस व्यू के अंदर आपको बहुत अच्छा नज़र आता है। इस वजह से आप ज़ाइगोमेटिक फ्रैक्चर के अंदर क्या करवाते हो, वाटर्स व्यू एक्सरे करवाते हो। ये देखें, ये एक्सरे प्लेट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है एक्सरे बीम यहाँ से पास करते हैं, मतलब यहाँ से एक्सरेज जाएंगी ऐसे करके, और 45 डिग्रीज़ का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है वो कहते हो कि यहाँ से ना हमारे पास मिएटल एंगल बन जाता है एक ना, ऑर्बिटोमिएटल, ऑर्बिट से मिएटस की तरफ ऐसे। ठीक है, ऑर्बिट से मिएटस की तरफ ऐसे, ऑर्बिट से मिएटस की तरफ ऐसे 45 डिग्रीज़ का एंगल बनता है। तो इससे आपके क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ज़ाइगोमेटिक आर्च और ज़ाइगोमा ये वाले क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको वाटर्स व्यू कहते हो। अगेन रिपीटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता है कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में देखें कि अगर तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है ना, कि आपकी ज़ाइगोमेटिक बिल्कुल बोन उतर के जो है ना अलग हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है अपनी जगह से, फिर आपने जो है ना ओपन रिडक्शन करनी होती है। ओपन रिडक्शन क्या होती है कि आप जो है ना उसको खोलते हो, इंसिजन देते हो और उसके अंदर जाते हो। ठीक है, बॉडी के अंदर जाते हो, ओपन रिडक्शन करते हो, इंटरनल वायर फिक्सेशन करते हो। जैसे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, आप जहाँ जहाँ से वो फ्रैक्चर हुआ होगा आप ओपन रिडक्शन करोगे, और वहाँ पे आप क्या करोगे कि वायर फिक्सेशन कर दोगे। ठीक है, जैसे इंट्राऑर्बिटल फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आपने ये गॉज टाइप लगा दी और इस तरह से आप उसको ट्रीट कर लेते हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास होता है, वायर फिक्सेशन आप करते हो एट द फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर। एज यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर, इंट्राऑर्बिटल मार्जिन, यहाँ पे आपने वायर फिक्सेशन कर दी, और
इस तरह से ना, और इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन तक सारा मतलब आप इसको ट्रीट करते हो इस तरह से। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप जहाँ जहाँ जो है वाइड फिक्सेशन ओपन रिडक्शन करते हो। ठीक हो गया, दिस इज़ द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम जो है बाकी दोनों फ्रैक्चर्स देखते हैं।